रामायण की सबसे प्रेरणादायक कहानी। ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों, आप छोटे बच्चे हैं तो चिंता ना करें। आप गरीब हैं तो भी चिंता ना करें। जिस भी तरह आप औरों के काम आ सकते हैं वैसा काम करें। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि आप छोटे होकर बड़ों की मदद कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, यह कहानी उस समय की है जब भगवान श्री राम समुद्र पार करने के लिए अपनी बानर सेना के साथ पुल का निर्माण कर रहे थे। एक और पूरी सेना पत्थर पर भगवान श्री राम का नाम लिखकर समुद्र में डालकर पुल का निर्माण कर रहे थे। श्री राम भी अपनी सेना का उत्साह, समर्पण और जुनून देखकर बहुत प्रसन्न थे। वहीं दूसरी ओर एक गिलहरी छोटे छोटे कंकड़ व मिट्टी ले जाकर पुल के ऊपर डाल रही थी। यह दृश्य देखकर मजाक बनाते हुए बोला कि तुम इतनी छोटी हो, समुद्र से दूर रहो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम इन्हीं पत्थरों या सैनिकों के पैरों के नीचे दब जाओ। यह सुनकर गिलहरी बहुत दुखी हुई, परंतु अपना कार्य निरंतर करती रही। इसके पश्चात भगवान श्री राम की नजर गिलहरी पर पड़ी और उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि गिलहरी भी कितनी निष्ठा से अपना कार्य कर रही है। तभी भगवान श्री राम ने हनुमान जी से कहा कि इस गिलहरी को मेरे पास लेकर आओ। तभी हनुमान जी उस गिलहरी को भगवान श्री राम जी के पास लेकर आए। भगवान श्री राम ने उस गिलहरी से पूछा, यह तुम क्या कर रही हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। यदि तुम सैनिक के पैरों के नीचे दबकर मर जाती तो। तब गिलहरी ने अपने मजाक की बात कही और कहा कि प्रभु, आप लंका पर चढ़ाई करने जा रहे हैं और वानर सेना भी आपके साथ युद्ध में शामिल हो रही है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी भागीदार बनूं। इसके बाद गिलहरी ने कहा, मेरे पास मदद करने के लिए कुछ और नहीं है और इतने बड़े बड़े पत्थरों को उठाने की शक्ति भी नहीं है। तब मैंने सोचा कि इन पत्थरों के बीच की खाली जगह मैं छोटे पत्थर और मिट्टी डालकर भर दूं, जिससे पुल पार करते समय आपके पैरों में पत्थर ना चुभे और पुल मजबूत बन जाए। इसके बाद गिलहरी ने मरने के प्रश्न के उत्तर में कहा कि मैं सोचूंगी कि नारी जाति की रक्षा और धर्म को बचाने के लिए जो युद्ध लड़ा गया उसमें सबसे पहले मैं काम आई। इसके पश्चात भगवान राम ने खड़े होकर कहा और सेना को दिखाया कि गिलहरी ने छोटे कंकड़, पत्थर और मिट्टी को पुल पर डाला है। वे बड़े पत्थरों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। अगर गिलहरी इन कंकड़, पत्थर, मिट्टी को ना डालती तो यह सारे बड़े बड़े पत्थर इधर उधर बिखर जाते। वे कहते कि पुल बनाने में गिलहरी का योगदान वानर सदस्यों के समान अमूल्य है। इसके पश्चात भगवान श्री राम ने गिलहरी की पीठ पर बड़े स्नेह से हाथ फेरते हुए कहा कि गिलहरी, तुम महान हो और लंका विजय में सबसे बड़ा योगदान तुम्हारा है। ऐसा माना जाता है कि आज गिलहरी की पीठ पर जो लकीरें हैं वो भगवान श्री राम की उंगलियों के निशान है। इस कहानी से हमें 3 बातें सीखने को मिलती है। नंबर 1, अगर आप छोटे हैं तो ये मत सोचिए कि आप कुछ नहीं कर सकते। आप जितना कर सके उतना करें। अगर आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो किसी पैसे या ताकत की जरूरत नहीं होती। समाज सेवा आप अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। नंबर 2, दूसरों के कार्य का मजाक नहीं बनाना चाहिए। साथ ही दूसरों के द्वारा मजाक बनाए जाने पर आपको अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। नंबर 3, दुनिया के लाखों पेड़ गिलहरियों की देन है। खुराक के लिए बीज जमीन में छुपा देती है और उस जगह को भूल जाती है। दोस्तों, अच्छे कार्य करिए और भूल जाइए। समय आने पर आपको फल जरूर मिलेगा। तो ये थी बहुत ही प्रेरणादायक कहानी और ऐसी ही अच्छी अच्छी और मज़ेदार बातें सुनने के लिए हमसे जुड़े रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।